बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अरशद शरीफ केस में मजीद कुछ होशरुबा इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। आज उस हवाले से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, कुछ इंसाइडर्स आपको देंगे, जबकि इसके साथ साथ वजीर कानून आजम नज़ीर तारर के इस्तीफे के हवाले से बात करेंगे और इस हवाले से बात करेंगे कि नून लीग अब जो है वो बुरी तरह फंस चुकी है और मजीद जो इस हवाले से क्या होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले आप फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका शुक्रिया, और जो लोग चाहते हैं कि उनको नेशनल और इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव स्टोरीज और इनसाइडर्स मिलते रहे, वो फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। व्यूअर्स, गुज़िश्ता रोज़ हमने अरशद शरीफ केस में कुछ इंसाइडर्स और कुछ हकाइक आपके सामने रखे थे। अब मजीद कुछ होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं अरशद शरीफ केस को लेकर। अरशद शरीफ जो कि खुद को बरतानिया में शो करते रहे कि वो बरतानिया में मौजूद है, जबकि दर हकीकत ऐसा ना था। दर हकीकत वो डे फर्स्ट से ही जब दुबई से निकलते हैं, यूएई से निकलते हैं, तो वो कीनिया ही गए थे, कीनिया में ही मौजूद थे। तकरीबन 1 माह 6 दिन से वो कीनिया में मौजूद थे। ऐसा क्यों था कि वो अपनी जो है वो लोकेशन गलत बता रहे थे। इवन के वो अपने अहल खाना को भी खुद को अफ्रीका में जाहिर कर रहे थे कि मैं जनूबी अफ्रीका में मौजूद हूँ, ना कि वो कीनिया में बता रहे थे, क्योंकि उनको खदशा था कि उनको ट्रेस किया जा रहा है। उनको खदशा था कि उनको टारगेट किया जाएगा, और उनको खदशा था कि उनकी लोकेशन को जो है वो ट्रेस किया जा रहा है। आखिरकार वही हुआ कि उनको ट्रेस किया गया, और जो फिलहाल जो हकाइक हैं और जो सूरत हाल है और जो मंजरनामा बना है, जो जय वकुआ है, मौके वारदात है, उसके मुताबिक उनको टारगेट किया गया है। व्यूअर्स, अरशद शरीफ केस में जराए ने हमें बताया है कि शूटर्स ने सिर्फ एक गोली चलाई, जो कि हेडशॉट, जो हमने गुज़िश्ता रोज भी आपको बताया था, हेडशॉट किया गया, और जिसके नतीजे में अरशद शरीफ जो है वो जामे शहादत नोश कर गए। उसके बाद जराए बताते हैं कि उसके बाद जो है शूटर्स की जानिब से तसल्ली भी की गई कि आया अरशद शरीफ जो है वो शहीद हो गए हैं, जाम बहक हो गए हैं या नहीं। इसका मतलब है कि अरशद शरीफ ही इस सारे मामले में टारगेट थे, और क्योंकि जब कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाई जाती हैं तो ये भी देखने में आ रहा है कि एक जो बाज़गश सुनाई दे रही है, जो बातें हो रही हैं कि एक कालादम सियासी जमात के भी कुछ शार्प शूटर्स, बल्कि पूरा नेटवर्क जो है वो कीनिया में मौजूद है। उस हवाले से भी हुकूमत को तहकीकात करनी चाहिए, और इस हवाले से भी तहकीकात करनी चाहिए कि आखिर अरशद शरीफ 2 दिन के बाद क्या स्टोरी जो है वो ब्रेक करने जा रहे थे, क्या स्टोरी वो बताने जा रहे थे। इस हवाले से भी तहकीकात होनी चाहिए। जबकि इस हवाले से भी थोड़ा सा मद्देनजर रखना चाहिए कि अमेरिका जैसा मुल्क भी इस केस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। ऐसा क्यों है कि वो इस केस में इंटरेस्ट ले रहा है? ऐसा क्या है जो अमेरिका मजबूर हुआ है इस केस में इंटरेस्ट लेने के लिए? और उन्होंने एक बयान भी दिया है कि अरशद शरीफ की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए केस में। और दूसरी जानिब हुकूमत ने भी जुडिशल कमीशन के ऐलान का ऐलान किया है। मेरी दुआ है कि अवाम के आगे इस जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट ज़रूर आए, ताकि अवाम जो है वो हकाइक से बाखबर हो सके तमाम तर केस की, और तमाम कि क्या कुछ हुआ है अरशद शरीफ के साथ और क्यों हुआ है, और क्या वो अवामिल थे जिसकी वजह से वो बाहर गया, और क्या वो अवामिल थे जिनकी वजह से उसको शहीद किया गया। मेरी दुआ है कि जुडिशल कमीशन जो है वो ज़्यादा इंक्वायरी करे और अवाम के सामने तमाम तर हकाइक को लेकर आए। व्यूअर्स, दूसरी जानिब हम चलते हैं वजीर कानून आजम नज़ीर तारर साहब के इस्तीफे की जानिब। आजम नज़ीर तारर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। हालांकि तमाम लोगों को मालूम है उनका इस्तीफ़ा क्यों आया है। उनका इस्तीफ़ा इसलिए आया है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से अदारों पर फौज पर तनकीद की गई है मंजूर पश्तीन की जानिब से, जो कि माजी भी और अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी रखते हैं इसी हवाले से कि वो हमेशा से अदारों को जो है वो निशाने पे रखते हैं और तनकीद करते हैं। इस वजह से जो है वो अदारे खासे नाराज़ हुए हैं, ना सिर्फ वजीर कानून आजम नज़ीर तारर से। हालांकि उन्होंने रात को कुछ ट्वीट्स भी की, कुछ वजाहतें भी दी, लेकिन वो जो है वो मुतमईन ना कर सके और मजबूरन उनको जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब व्यूअर्स, ये बात इस्तीफे तक रह जाती तो ठीक था, और बात यहीं खत्म हो जाती तो ठीक था, लेकिन नून लीग जो है वो नई मुसीबत में फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि कुछ अहम हलकों का ख्याल है कि नून लीग जो है उन्होंने अभी तक अदारों या फौज के हवाले से अपना बयानिया नहीं बदला।
जो जो कि और उनका ख्याल है कि मंजूर पश्तीन को जो है वो इनवाइट करने की क्या ज़रूरत थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि मंजूर पश्तीन को इनवाइट किया गया। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि मज़ीद जो है लोग इस केस में फारिग हो सकते हैं। इस जो कुछ हुआ है, जिस तरह से अदारों पर तनकीद की गई है, मज़ीद बहुत से लोग जो है वो फारिग होने जा रहे हैं। और नून लीग और शहबाज शरीफ के ऊपर खासा प्रेशर है, क्योंकि नवाज शरीफ का भी लंदन से बयान, एक बयान नहीं, पैगाम आया है शहबाज शरीफ के लिए कि जब मेरे केसेस की बारी आई है, मुझे रिलीफ मिलने की बारी आई है, तो दोबारा से अदारों पर जो है वो तनकीद शुरू कर दी गई है। और ये ऐसा महसूस हो रहा है कि प्री प्लान की जा रही है ताकि मैं वतन वापस ना आ सकूं। नवाज शरीफ ने इस हवाले से शहबाज शरीफ की हंसी जो है वो सरजनिश की है और कहा है कि जो कुछ हुआ है ये मुझे प्री प्लान लग रहा है और इसके जिम्मेदार आप हैं। दूसरी जानिब व्यूअर्स, मंजूर पश्तीन के हवाले से हम माजी में भी आपको बताते रहे हैं कि मंजूर पश्तीन का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। हमेशा से फौज और अदारों पर वो तनकीद करता रहा है। वो तनकीद क्यों करता रहा है? फॉरेन फंडिंग पे वो पल रहा है। गैर मुल्की कुव्वतों का अलाकार है, उनकी फंडिंग पे वो पल रहा है। तो वो हमेशा से जो है वो अदारों पर तनकीद करता आया है। और अभी अब हमने देखा कि आसमान की कॉन्फ्रेंस में उसने अदारों पर और फौज पर तनकीद की। आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि लाहौर में उसको बुलाया गया और इस तरह से उसको तकरीर का मौका दिया गया? ये एक अलग एक सवालिया निशान है, क्योंकि माजी में भी जब वो लाहौर आया तो तालीमी इदारों में जो कुछ उसने किया वो भी आपके सामने है। और जो इस तरह से वो या उसके हवारी जो है पाक फौज और अदारों के खिलाफ बोलते रहे हैं, वो भी व्यूअर्स आपके सामने है। और ये कोई माजी का हिस्सा नहीं बना, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने है। लेकिन ये एक सवालिया निशान ज़रूर पैदा होता है कि आखिर मंजूर पश्तीन को क्यों बुलाया गया? व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना इतना ही। हमने एक इंसाइडर आपको दिया, कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरीज आपको दी हैं। कल तक के लिए अपने भाई, अपने मेज़बान फारूक जोरी को इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले वही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि फारूक जोरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल तक अपने मेज़बान, अपने भाई फारूक जोहरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।